जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल कॉस्ट है, फाइनल प्राइस है, वही उसकी वैल्यू है। किसकी? अपने इंडिया की। ये तो होगी डोमेस्टिक। और जो हमारे इंडियन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहीं भी दूसरी कंट्री में कुछ भी सैलरी पे, बिजनेस पे इनकम जो भी जनरेट कर रहे हैं, उनसे जो भी इनकम आ रही है वो भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड होती है। उसको क्या कहते हैं? NFIA, है ना। लास्ट टॉपिक में आपको बताया था। तो ये आपकी नेशनल इनकम होती है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है? कुछ इसके टॉपिक्स पढ़े हैं। और कल हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड की क्या है, मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे 3 गोल्डन रूल्स वाले, ठीक है। उसको आपको ध्यान से देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आपके है वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी में बताया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे मानते हैं। वैल्यू एडेड से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ना इस मेथड से, वो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक आएंगे। और इससे आगे जैसे हमें आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जाना है, वो एक फॉर्मूले जो हमने पहले से रख रखे थे, वो कि वो आपको इसमें काम में लेना है। अभी मैं वापस इसकी एक एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला हमें इसमें याद रखना है, इसको बार बार लिखना है, आपको बार बार लिखना है, बार बार याद करना है, ठीक है। पे पूरा याद होना चाहिए। वापस रिवाइज कर रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये तो याद हो गया आपको। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा सा अपन डिटेल में आते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको सीधा सीधा दे दे, ऐसा तो होगा नहीं, वो आपको भी पता है। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्स, तो आपको क्या क्वेश्चन में सेल्स दी होगी प्लस, देखो मैं डेल्टा लिख दूं, इसको डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक कहते हैं। या तो आप पूरा लिखो या फिर इसके बाद में आप स्टॉक लिख सकते हो, एक ही बात है। या तो लिखो चेंज इन स्टॉक या फिर लिखो डेल्टा स्टॉक, एक ही मीनिंग है, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या? स्टॉक। इनको जोड़ेंगे तो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब आपको सर ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो देखो सेल्स अगर नहीं दी है तो फिर आपके प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आपकी बनेगी सेल्स। समझ में आ गया? देखो एक तरीका तो ये है प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू सेल। भाई प्राइस यानी कोई सी चीज की कीमत है 100 रुपए और यूनिट मान लो इसकी, जैसे मान लो 10 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1000। या तो क्वेश्चन में 1000 सीधा सीधा दे दे, और नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक तो ये हो गया। सेकंड है आपके डोमेस्टिक इनकम प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक इनकम प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमने जो माल बनाया भारत में बेच दिया, तो वो तो हो गया डोमेस्टिक सेल हो गया। और अगर भारत के बाहर हमने कुछ बेचा है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ही तो कहते हैं। भाई इंडियन कंट्री के अलावा कि आप दूसरी कंट्री में कुछ चीज बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसको क्या कहते हो? एक्सपोर्ट ही कहते हो। अल्टीमेट है तो सेल्स ही है ना वो। तो अब अल्टीमेट क्या आएगा यहाँ पे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो इन दोनों को टोटल करेंगे, इन दोनों की टोटल करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? वापस सेल्स पर। तो आपको सेल्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी, दूसरा है अगर ये नहीं अवेलेबल है तो फिर डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, इनको क्लब करेंगे प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा। फिर इसमें चेंज इन स्टॉक करना है आपको। चेंज इन स्टॉक या तो क्वेश्चन गिवन होगा, और बाय चांस अगर क्वेश्चन गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब कहते हो सर इनमें से कोई एक यदि वैल्यू नहीं हुई तो उसको जीरो मान लो, नहीं है तो जीरो है, ठीक है। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। ये आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब माइनस क्या करोगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो सीधे सीधे मिल जाना चाहिए सर, मिल जाएगा। बाय चांस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और जैसे कोई लेबर चार्ज लगा है, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, या छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और 99% ऐसा होता है कि ये तो आपको सीधे सीधे मिल जाता है और सॉल्व करना पड़ता है, वो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट को करना पड़ता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल तक का डिस्कस किया। अब मैं इसका एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और अपन सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। जैसे लिखता हूँ प्राइस, प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके, जैसे मान लो 100, क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं जैसे 200, ठीक है। और ये देखो आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर सॉल्व करते हैं। ऐसे होता है ना, आपके क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, और उसके बाद में आपको दे दिया है जैसे कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दे दिया इन्होंने,
300 और फिर दिया आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी आईसी दे दिया इन्होंने आपको 500 और फिर आपके और क्या देंगे सेल्स सेल्स नहीं देंगे चलो इसमें आ गया आपके कंप्लीट में ठीक है और हाँ चेंज इन स्टॉक के लिए आपको सीधा दिया है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जैसे कि 100 ले लो चलो ठीक है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया आपको 100 ठीक है और बस ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये क्वेश्चन है आपके सामने क्या दिया आपको प्राइस क्वांटिटी एक्सपोर्ट और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्लोजिंग स्टॉक है ठीक है ना ये सब क्या लिखा तो बोल रहा हूं मैं 3 बार बोल दिया क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 100 और आपके सामने जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है थ्रू वैल्यूएटेड मेथड ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व सोचो अब देखो एक चीज ध्यान रखना क्वेश्चन कोई भी आएगा उसमें क्या होगा सिंपल मैं बताऊं 10 लाइन आएंगी 4 को जोड़ना 4 को घटाना 2 को इग्नोर करना है क्या करना है इग्नोर करना है अब वो किसको करना है ये सबसे बड़ा टैलेंट है तो अब यहाँ पर आप देखो कि मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला कभी भी लाइफ में ध्यान रखना बिना फॉर्मूला लिखे कोई सी भी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है मुझे नहीं पता 100 क्या है तो 100 से आगे मैं लिखूंगा प्राइस तो पता चल जाएगा प्राइस है 100 हमेशा ध्यान रखना तो आपको क्या करना है सबसे पहले फटाफट कॉपी लिए वैल्यूएटेड मेथड लिखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखो ये सॉल्व करते हैं यही फॉर्मूला है ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ये लिख दिया आपने पहले ठीक है अब आप देखो इसमें क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है कि नहीं दिया सर तो अब मैं क्या करूं तो मुझे चाहिए सर सेल्स क्या चाहिए सेल्स ठीक है और चेंजिंग स्टॉक दिया है सर चेंजिंग स्टॉक भी नहीं दिया इन्होंने तो अब क्या करूंगा मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें दिया है इन्होंने प्राइस इनटू क्वांटिटी दी है एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया था प्राइस इनटू क्वांटिटी और एक बताया था मैंने एक्सपोर्ट अब आप एक चीज ध्यान रखना अभी दोनों होगा आपको कंफ्यूजन कि सर हम किसको लें अब मैंने आपको एक और बताया था कि एक्सपोर्ट अब आप ये भी कह सकते हो सर कि हो सकता है ऐसी फर्म हो जो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हो इंपोर्ट करती है सॉरी डोमेस्टिक सेल नहीं करती हो सकता है लेकिन अब हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करना है 100 into 200 करो आप कितना तो प्राइस इनटू क्वांटिटी यहीं पे लिखता हूं पहले आप फार्मूला लिखना है सबसे पहले आप फार्मूला लिखना है ठीक है बेटा मैं तो यहां पे सीधा सीधा लिख रहा हूं प्राइस इनटू क्वांटिटी बताना तो प्राइस कितनी है 100 क्वांटिटी कितनी है 200 बताओ कितना होगा 2000 होगा हाँ सर 4 जीरो आगे 2000 हो गया अब ये हो गया आपके सेल्स क्या हो गया सेल्स और यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट दिया जैसे 300 तो आप ये सोच सकते हो कि एक्सपोर्ट अगर 300 है तो बाकी का वैल्यू कहाँ गया वो है आपकी डोमेस्टिक सेल बात समझ में आ गई डोमेस्टिक सेल ठीक है तो कितना होगा 1700 ये आप अभी कैलकुलेट नहीं करना लेकिन आपको माइंड में मैसेज जाना चाहिए इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वही लेनी है समझ में आ गया आपको 20000 है इसके देखो 100 into 200 कितना होता है 4 जीरो आता है ना अच्छा सॉरी हाँ 4 जीरो आ गया तो फिर आपके 20000 हो गए वेरी गुड तो आपकी सेल कितनी होगी 20000 होगी 20000 वैल्यू चलो चलने दो ठीक है तो ये आपकी क्या होगी सेल कैलकुलेट हो गई अब आपको चाहिए चेंजिंग स्टॉक क्या चाहिए चेंजिंग स्टॉक अब यहाँ पे आप क्या करोगे चेंजिंग स्टॉक क्या दे रखा आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यही होता है अब आप बताओ क्लोजिंग का है हमें तो क्लोजिंग ये रहा क्लोजिंग कितना है 100 अब बताओ मुझे ओपनिंग का है यहाँ पे 0 है ही नहीं दिया हो सकता है क्वेश्चन को वैल्यू नहीं मिले तो उसको क्या मानना है 0 मानना है नहीं तो 0 ही है बस हमने लिख दो 0 मान लो ठीक है अब मुझे बताओ कितना हो रहा है ये तो 100 में से 0 जाएगा तो 100 आएगा तो यहाँ 20000 है तो कितना हो गया 100 रुपए ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट है अब मुझे जरूरत किसकी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की क्या यहाँ दिया है बताओ तो दिया है क्या 500 ओके लेस कर दूं मैं डायरेक्ट लिख दूं 500 अब सॉल्व करके बताओ कितना आएगा 19600 ये है आपके जीडीपी
आप चाहो तो इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज करो और खुद ही सॉल्व करो, समझ के कि दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही वैल्यू चेंज करो और अपने हिसाब से मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया ना, ऐसा आप भी बनाओ, ठीक है। और अब मैं आपके सेकंड पढ़ाता हूँ, कितने टाइम वीडियो भी, ठीक है, ओके।